क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.6 करेंगे, जिसमें बीजीय व्यंजकों का लसप और मसप कैसे ज्ञात करना है ये डिस्कस करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने 3.1 से लेकर 3.5 यूनिट सेकेंड, यूनिट फर्स्ट और यूनिट 9 का डिस्कशन किया, जिसे आप एक कॉर्नर में आई बटन है उसे प्रेस करके सारे के सारे वीडियो एक सीक्वेंसली देख के उन्हें तैयार कर सकते हैं। आज से हम कंटिन्यूशन में अपने कंटिन्यू के सारे टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए और अच्छे से अपने टॉपिक को कवर कीजिए। तो देखिए क्या है, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ, मसप और लसप किस प्रकार के व्यंजकों का, बीजीय व्यंजकों का। बीजीय व्यंजकों में जैसे आप जानते हैं कोई भी दो एक्सप्रेशन या दो से अधिक एक्सप्रेशन एबीसी की फॉर्म में हो, इस तरह से हो जाए और उनका हमें मसप और लसप ज्ञात करने को बोला जाए तो किस तरह से होगा, इसका तरीका देखिए। जैसे कि आपके सामने दो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और दूसरा है ए क्यूब बी सी स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके लसप की। तो जब हम लसप ज्ञात करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो टर्म दोनों में हो या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हो, हमें इसकी मैक्सिमम पावर देखनी है। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं ए की, तो ए यहाँ पे दोनों में है और दोनों में ज़्यादा पावर वाला, ज़्यादा घात वाला टर्म हमें लिखना है। इसी प्रकार बी को और सी को, ये हो जाएगा लसप। लसप में ध्यान रखना, नाम में भले लघुत्तम हो या फिर स्मॉलेस्ट हो या फिर जो लीस्ट हो, लेकिन यहाँ पे पावर हमेशा मैक्सिमम रहेगी, अधिक रहेगी। ये थोड़ा नाम में ध्यान रखना। और फिर बात करते हैं मसप की। तो मसप यानी एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो टर्म दोनों में आए, कॉमन आए, पहले तो वो देखना है। जैसे यहाँ पे दोनों में ए है तो उसकी मिनिमम पावर लिखनी है, कम से कम घात लिखनी है। बी है तो बी की कम से कम घात और सी की भी कम से कम घात। अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ पे डी हो जाता, यहाँ पे एक्स्ट्रा में डी होता तो भी मसप यही रहता, क्योंकि मसप होता है दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन आने वाले टर्म से ज्ञात करने वाले। लेकिन लसप में यहाँ पे भी डी लग जाता, ये ध्यान रखें। लसप के लिए दोनों में आना कोई अनिवार्य नहीं है, दोनों में से किसी एक में हो तो भी हम उसको काउंट करेंगे। पावर मैक्सिमम नोट करना है। मसप में उस टर्म का दोनों में आना जरूरी है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये है 3.6 के फर्स्ट पार्ट, जिसमें देखिए आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक दे रखा है एफ एक्स 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड, और दूसरा है 27 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 जेड की पावर 2। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक्स वाई जेड से तो हमें सिर्फ मैक्सिमम पावर का ही ध्यान रखना है, लेकिन जो नंबर हैं जैसे 24 है, 27 है, इनका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 और 27, ये ध्यान रखें, ये आपको साइड में रखना है क्वेश्चन के साथ ही। ये इस प्रकार से। तो 24 को देखते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। एक्स स्क्वायर वाई जेड सेम टू सेम। और जी एक्स की बात करें तो जी एक्स में देखिए 27 को यानी 27 को 3 की घात 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3। बाकी एक्स वाई और जेड अपनी पावर के साथ एज इट इज़। अब हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करने को बोला है एलसीएम।
अब बुक के अंदर क्वेश्चन देखेंगे, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम यानी कि लसअप। तो लसअप के लिए पहले तो देखिए नंबर 2 है और 3 है, इनकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात क्या होगी, देखो 2 की घात 3 और 3 की घात 3। यहाँ पे 3 देखो दोनों जगह हैं, लेकिन ज़्यादा पावर हमें लिखनी है, ये ध्यान रखें। 2 दोनों जगह नहीं है, बावजूद इसके 2 को लिखना है, उसकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। और 3 दोनों जगह है, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में है, तो उसकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। अब देखिए एक्स भी दोनों में है, तो अधिकतम घात लिखनी है, वाई की भी अधिकतम घात लिखनी है और जेड की भी अधिकतम घात लिखनी है। ये ध्यान रखें लसअप के लिए। तो इसका टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, इस तरह से 216 x की पावर 4, y की पावर 2, z की पावर 2 हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। इसमें सिर्फ एलसीएम ही ज्ञात करने को पूछा है। अगर एचसीएफ भी पूछते तो ये ध्यान रखें एचसीएफ इसका किस तरह से निकाला जाएगा, मसअप किस तरह से निकाला जाएगा। मसअप के लिए इन नंबर में देखिए आप, जो दोनों में कॉमन हो, पावर बाद में देखना है, जो दोनों में कॉमन हो 2 3 या सिर्फ 3 है, तो जो कॉमन है उसी को ही लिखेंगे और उसकी भी मिनिमम पावर लिखेंगे। ये ध्यान रखें, कम घात लिखनी है। 3 दोनों जगह है लेकिन पावर कम लिखनी है। x² है, x की पावर 4 है, तो कम पावर लिखनी है x की, कम पावर y की और कम पावर ही z की, सबकी कम घात ही लिखनी है, न्यूनतम घात लिखनी है। ये एचसीएफ और ये एलसीएम। बहुत ही आसान टाइप का ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है। फिर देखते हैं इसी कंटिन्यूशन में नेक्स्ट। ये हैं फर्स्ट का सेकंड और उसके बाद थर्ड। फर्स्ट के सेकंड में फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी पहला व्यंजक हमें दे रखा है x² 3x + 2 और दूसरा दे रखा है x की पावर 4 x³ - 6x²। यहाँ पे देखिए गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ऐसी संख्या सोचनी है हमें जिनको जोड़ने से 3 प्राप्त हो जाए और इनटू यानी गुणा करने से 2 प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के गुणनखंड की अच्छी सी प्रैक्टिस है अब तक आपको, और नहीं है तो बारंबार करते रहिए। वो नंबर है 2 और 3, 2 और 1। 2 + 1 कितना हो गया 3 और 2 × 1 2 हो गया। x² - 2x - x + 2 × 1। कॉमन क्या आया यहाँ पे, x कॉमन आ गया, x - 2। इनमें से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ हमेशा 1 कॉमन होगा, ये ध्यान रहे। और दूसरी बात, x के आगे का निशान क्या है, माइनस है। अगर x के आगे वाला निशान माइनस होता है तो -1 कॉमन लेना है, ताकि x प्लस का बने और बाकी वाले जो नंबर बचे वो माइनस का बन जाए। ये भी 2 माइनस का होगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। ये दोनों ब्रैकेट से हम होने ज़रूरी है, अन्यथा हमारा स्टेप गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसका गुणनखंड प्राप्त कर लिया। फिर देखते हैं gx में। तो देखिए सभी टर्म में x आ रहा है, तो x की न्यूनतम घात, सबसे कम घात क्या है उसको हम कॉमन निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। x की घात 2 बार आ गई, तो यहाँ 4 थी 2 बार आ गई, 2 बच गई, यहाँ सिर्फ 1 बचेगी और यहाँ सिर्फ 6 रहेगा, x² बाहर आ चुका है इसलिए। फिर क्या है देखिए, हमारे पास नंबर है 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने से कहते हैं ना 1 आए और इनटू करने से 6 आए। तो पहले देखिए 6 के आगे वाला निशान माइनस का है, इसका मतलब ये एक घटाने से आएगा, जोड़ने से नहीं, ये वाला एक घटाने पे आएगा। ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको घटा के 1 प्राप्त होता है और जिनको इनटू करे या गुणा करे तो 6 प्राप्त होता है। तो इसके लिए तरीका देखिए, x² ये एज इट इज़, ये x², इस 1 को लिखेंगे 3 - 2, क्योंकि ये 1 प्लस का है इसलिए 3 प्लस का रखना है, 2 माइनस का रखना है। 6 को लिखेंगे 3 × 2। तो इस प्रकार आप देखिए x² + 3x - 2x 2 × 3। कॉमन क्या आया यहाँ पे,
देखिए इन आगे वाले दो टर्म में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ओनली x है तो x + 3 रहेगा, और इधर से -2 कॉमन आएगा तो भी x + 3 रहेगा, क्योंकि दोनों जगह से माइनस बाहर ले लिया। तो अब हमें इजीली प्राप्त हो जाएगा, देखिए x + 3 x - 2, ये इस प्रकार। अब आगे का पोर्शन देखिए क्या है, fx और gx दोनों के गुणनखंड के अंदर हमें जो पार्ट कॉमन प्राप्त हो रहा है एलसीएम ज्ञात करने में, उसको हम पहले लिख देंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए x - 2 दोनों में, उसको एक बार लिखना है क्योंकि इसकी पावर तो है नहीं, तो इसको एक बार लिखना है। अब बचे हुए कौन से टर्म है, एक तो x - 1 है, उधर से x + 3 है, और ये x² है जिसको सबसे आगे लिखना है इस तरह से। तो इसका लसअप आएगा x², x - 2, x - 1, x + 3। x - 2 यहाँ पे दोनों में है, इसको एक बार ही लिखना है यहाँ पे, ये बाकी टर्म इसी तरह से। ये हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। इसमें एचसीएफ ज्ञात करना होता तो सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लिखते, यानी x - 2 हो जाता। फिर देखते हैं इसी का क्वेश्चन 3, जिसमें किस तरह से, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन 3 में देखिए इसी के 2x² - 8 है और gx है x² - 5x + 6। हमें इसका भी एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इनमें नंबर कॉमन आ जाता है 2, x² - 4 रहेगा यहाँ पे। 8 में से ये पे 2 कॉमन लिया। अब ये जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का घात 2 होता है 4 का मान। अब फिर ये 2 सेम टू सेम रहेगा, इससे हम देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके आगे वाले पोर्शन में, जिसे हमें gx में x², अब ये नंबर देखिए 5 है यहाँ 6 है, ऐसे नंबर बताने हैं जिनको गुणा करने से 6 प्राप्त होता है, और 6 के आगे प्लस का निशान है इसलिए जोड़ने से 5 प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या था, 6 ही था, लेकिन घटाने से 1 प्राप्त होना था, क्योंकि 6 के आगे क्या निशान था, माइनस का था। यहाँ 6 के आगे प्लस का है, तो प्लस करने से ये आना चाहिए। तो वो नंबर कौन से हैं, वही नंबर हैं जो हमने ऊपर किए थे 3 और 2, लेकिन यहाँ जुड़ रहे हैं, यहाँ घटे थे दोनों। इसको सेम टू सेम यहाँ बाहर रहेगा, इसके साथ x, इस प्रकार x² - 3x - 2x + 3 × 2 कॉमन लिया, x - 3, और इनमें से देखिए इनमें से -2 कॉमन लेना है, क्योंकि x वाला जो पद है वो माइनस का है। -2 कॉमन लिया, x हो जाएगा प्लस का, और ये निशान बदल के 3 हो जाएगा माइनस का, तो ये ब्रैकेट सेम रहेगा। तो x - 3 और x - 2, ये इस प्रकार के गुणनखंड होंगे gx के। फिर हम दोनों को देखते हैं जिनका हमको एलसीएम ज्ञात करना है, दोनों टर्म को। तो एलसीएम ऑफ fx एंड gx, एलसीएम में मैंने पहले ही बोला जो टर्म कॉमन आए उसको आपको पहले लिख लेना है। x - 2 को पहले लिख लिया, इसके बाद बचे हुए टर्म में देखिए x + 2 है इस साइड से, और उधर हैं x - 3, और ये नंबर सबसे आगे। तो ये इस प्रकार से हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया फर्स्ट के थर्ड का। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का ही। fx, gx, hx 3 व्यंजक दे रखे हैं। 3 व्यंजक का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। जिस व्यंजक का गुणनखंड किया जा सकता है उसे गुणनखंड करेंगे हम उसका। तो यहाँ देखिए ये 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे और इसका गुणनखंड हो गया।
इसके बाद जी एक्स का नहीं होगा और एच एक्स का भी गुणनखंड नहीं होगा। फिर बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए जो पार्ट कॉमन है एक या दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में, उसको पहले लिख देंगे। x+1 देखिए दोनों जगह हैं, हमने पहले नोट कर लिया। इसके बाद x-1 है, x-1 हो गया, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। यहाँ रहेगा x² + 1 और ये है x² + x + 1। तो इस प्रकार हमें एलसीएम प्राप्त हो गया इसका। और यहाँ वापस कैलकुलेट करें तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b², यहाँ पे a² + b²। ये देखिए x+1 x-1, तो इसको वापस हमने x² - 1 लिख दिया। इस टर्म को इस तरह से, ये एच डी रहेगा, ये सेम टू सेम रहेगा इस तरह से। यहाँ देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको हम एक बार फिर से लिख सकते हैं किस तरह से, x की पावर 2 की पावर 2 - 1 की पावर 2, x² + x + 1। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ x की पावर 4 - 1 x² + x + 1। ये हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया। इस तरह से तीन व्यंजकों का एलसीएम इस तरह से ज्ञात किया जाता है। और अगर बात करते हैं इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या होगा, तीनों में टर्म कॉमन आना चाहिए। इसमें तीनों में कॉमन टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए तो ऐसी कंडीशन में एचसीएफ जो होगा वो 1 होता है हमेशा। जब भी कुछ भी कॉमन ना हो, एचसीएफ क्या होगा, वहाँ पे 1 होगा, ये ध्यान रखें। अब वह फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका 18 6x की पावर 4 + x³ - x²। इसमें देखिए आप x की कम से कम घात कॉमन ले लेते हैं, सब में से दो घात कम हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे 1 रहेगा, ध्यान रखें। x की घात 2 सब में से कॉमन आ गई। अब ये जो 18 है, 18 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या प्राप्त होता है, 18 का मान आएगा 2 × 3 की घात 2, 2 × 3 की पावर 2 x² का x²। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबरों का इंटू करवाएं, इन दोनों नंबरों को इंटू करवाएं तो 6 प्राप्त होता है। यानी ऐसी संख्या सोचनी है जिनको इंटू करें या गुणा करने से 6 आए और घटाने से 1 आए। तो इससे पहले हमने देखा ही था कि 2 संख्या थी, वो थी 3 और 2, इंटू कराने से 6 प्राप्त होता है और घटाने से 1 प्राप्त होता है। यहाँ x के साथ 1 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे वाले पार्ट में 6x² + 3x - 2x - 1। कॉमन क्या आएगा इसमें, आगे वाले पार्ट में देखिए इन दोनों पोर्शन में ध्यान दें तो 3x कॉमन आएगा, 2x + 1 बचेगा और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन रहेगा। ध्यान रखें -1 दोनों में है तो 2x + 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम होने ज़रूरी है। गुणनखंड अच्छे से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के गुणनखंड बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 3x - 1 ये हमारा पहला एक्सप्रेशन का पूरा फैक्टर हो गया। अब देखते हैं दूसरे में gx में। gx में देखिए 45 है, तो 45 को हम 3 की पावर 2 × 5 लिख सकते हैं। फैक्टर करके आप देखिए, गुणनखंड करना है 3 की घात 2 × 5। यहाँ पे देखिए x की कम से कम घात 4 है, वो कॉमन ले लिया
अब हमारे पास 2x की पावर 2 रहेगी, 3x प्लस 1, इस प्रकार gx 3 का स्क्वायर 5x की पावर 4 इंटू करने से यानी गुणा करने से 2 प्राप्त होए और जोड़ने से 3 प्राप्त हो, तो वो नंबर है 2 और 1, 3 हो गए। इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से क्या कॉमन है देखिए ज़रा, इनमें से 2x कॉमन आएगा, x प्लस 1, और इनमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब 1x प्लस 1। ये ध्यान रहे ये दोनों ब्रैकेट सेम होने ज़रूरी है हर बार, नहीं तो करेक्शन होगी, इसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगी। x प्लस 1 और 2x प्लस 1। अब दोनों व्यंजकों का फैक्टर हो गया। अब हम देखते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम में देखिए, पहले बात करते हैं नंबर की। तो नंबर में देखो 2 है, 3 है और 5 है। पावर बाद में देखेंगे, पहले नंबर देखिए 2 3 है, यहाँ 3 5 है, तो 2 3 5। 2 की देखिए दोनों में मैक्सिमम पावर 1 ही है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। उसके बाद x की पावर देखिए, x कहाँ है, दोनों जगह है, तो मैक्सिमम पावर लिखनी है, लसपा कर रहे हैं, अधिकतम घात लिखनी है। अब इसके बाद वाले फैक्टर में देखिए 1 2 3 4 में ऐसा कोई है जो कॉमन है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दोनों में है, पहले लिख लिया। इसके बाद 3x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हमारा एलसीएम हो गया। अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इंटू करें, तो 2 5 जा 10 इंटू 9 90 हो गया, 90 हो गया। यहाँ पे x की पावर 4, 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हमारा एलसीएम। एचसीएफ की बात करें, अगर मसपा ज्ञात करने को बोले तो सिर्फ कॉमन वाला भाग लिखेंगे। इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अलग से अगर ये प्रश्न आ जाए और पूछ लिया जाए इसी प्रश्न में कि मसपा भी ज्ञात कीजिए, तो मसपा में संख्या जो कॉमन है वो लिखेंगे। x दोनों जगह है तो मिनिमम पावर लिखेंगे, और कॉमन फैक्टर यानी कि सारों गुणनखंड दोनों में क्या है उसे लिखेंगे। तो हमारे पास एलसीएम के बाद एचसीएफ प्राप्त हो गया इस तरह से, बहुत ही सिंपल टाइप का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन में ज्ञात करना था एलसीएम और सेकंड क्वेश्चन में ज्ञात करना है एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए 3 व्यंजक दे रखे हैं, एक ये है पूरा, ये दूसरा और ये तीसरा। बहुत ही सिंपल है। एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन आए, ए तीनों में आ रहा है और बी भी तीनों में, उसकी मिनिमम पावर लिखनी है, न्यूनतम घात लिखनी है। तो ये मिनिमम पावर हो जाएगी यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीके से इसे प्राप्त करनी। फिर बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में फैक्टर करेंगे, एक तो 16 का और उसके बाद हम करेंगे फैक्टर 48 का। दूसरा करेंगे 48 का। तो 48 और 16 का फैक्टर यहाँ देखिए, बड़ा इजी तरीका रहता है इसका गुणनखंड करने का। और 48 का भी बहुत ही आसान। इस तरह से तो देखिए 16 2 की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 48 क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 है। देखिए ध्यान से, 2 यहाँ 4 टाइम है, 3 है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके एचसीएफ की। तो एचसीएफ में देखिए 2 की मिनिमम पावर दोनों जगह 4 ही है, इसलिए 2 की पावर 4 लिखेंगे। और x दोनों में कॉमन है, देखिए 3 तो है नहीं, x कॉमन है तो x की भी न्यूनतम घात लिखनी है। y
दोनों व्यंजक में नहीं है, जेड दोनों व्यंजक में। तो इस प्रकार 16x⁻², यानी 16x², इसका आंसर होगा। अब सेकंड के थर्ड में देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है f(x) x² - 7x + 12। सेकंड है g(x) x² - 10x + 21। और उसके बाद है x² + 2x - 15। तो बात करें इसके फैक्टर की, f(x) के, मल्टीप्लाई से 12 आए और जोड़ने से 7 आए, तो नंबर है 4 3 4 × 3। तो यहाँ देखिए x² - 4x - 3x + 4 × 3, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन आएगा x -4, यहाँ से कॉमन -3। तो ये देखिए माइनस कॉमन लिया, इसलिए x प्लस का हो जाएगा -4। इस प्रकार इसी का ही देखिए ये गुणनखंड हो गया, x -4 दोनों में है और x -3, ये gx का मान है। फिर सेकंड में देखिए इसके x² मल्टीप्लाई करने से 21 और ऐड करने से 10, नंबर क्या है वो 7 और 3, 7 × 3 क्या आएगा यहाँ पे x² - 7x - 3x + 7 × 3। कॉमन क्या आएगा इसमें से x -7 हो गया, यहाँ से कॉमन आ गया -3, x -7 हो गया। x -7 यहाँ पे दोनों जगह हैं, x -7 तो लिख देंगे हम सबसे आगे, और बचा क्या x -3। ये रहेगा सेकेंड बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। थर्ड में देखिए नंबर हमें सोचना है, इंटू कराने से 15 प्राप्त हो और 15 के आगे माइनस का निशान, इसलिए घटाने से 2 प्राप्त हो जाए। तो वो नंबर क्या होंगे, 2 प्लस का, इसलिए बड़ी संख्या प्लस की रखनी है और छोटी संख्या माइनस की रखनी है, ये ध्यान रहे। इस तरह से 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएंगे, 5 × 3 करेंगे तो 15 प्राप्त हो जाएंगे। फिर हमें इसको फैक्टराइज करने के बाद स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे 2 पार्ट को अलग करना है और कॉमन लेना है। क्या प्राप्त हो गया x + 5, यहाँ से -3 कॉमन आ गया x + 5। तो इसी का पार्ट आ गया। अब देखिए कॉमन क्या है, x + 5 है और x -3 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना था, एच-शेप ज्ञात करना था। और आप जानते हैं एच-शेप क्या होता है, जो तीनों पार्ट में कॉमन आए। तो देखिए f(x) के अंदर ये 2 गुणनखंड है, g(x) के अंदर ये 2 हैं, h(x) के अंदर है। इनमें कॉमन पार्ट कौन सा है जो तीनों में आए, वो हमारा एच-शेप है। तो यहाँ पे एच-शेप कितना होगा, देखिए x -3, सिंपल सा जो कॉमन आए वही एच-शेप है। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड के 4th और 5th पार्ट में f(x) और g(x) दोनों पोर्शन ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, गुणनखंड किया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, उसकी मिनिमम पावर क्या है। तो दोनों में कॉमन x + 3 है, कम घात 1 है, x -2 भी है, कम घात 1 है। इस प्रकार से ये पोर्शन हो जाएगा आपके एच-शेप का। क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा ध्यान दीजिए। एक तो 24 है, तो 24 होता है 2⁻³ × 3। फैक्टराइज करके आप देखिए 24 का और इसके बाद 20 का, 2 की पावर यहाँ पे 3 आएगी और 3 की पावर यहाँ पे 1 आएगी। ये देखिए 2 3 टाइम आ रहा है। इसमें देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी 20 के लिए, 2 की पावर 2 × 5। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है।
6x² माइनस एक्स माइनस 2। तो ये देखिए सेम टू सेम। यहाँ पे आप गुणनखंड करें तो देखिए 6 × 2 12 आना चाहिए, इंटू करने से और घटाने से 1 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर है 4 - 3। ध्यान रखें इसका। फिर इसका पूरा फैक्टराइज आप परफेक्ट करके देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? -4x, ये माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2। तो इसका फैक्टराइजेशन यहाँ देखिए, इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, x² एज इट इज। इसमें से 2 कॉमन लेना है, यहाँ से फैक्टराइज करके आप बिल्कुल इजीली प्राप्त करेंगे 2x + 1 और 3x माइनस 2। ये आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन का रिजल्ट मिलेगा इस तरह से। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है gx का। पावर 4 कॉमन आ गई, x की पावर 4, 20 का तो हमने ऑलरेडी फैक्टराइज यहाँ कर दिया था। फिर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे पीछे? x² + 5x + 1। इसका फैक्टराइज करके देखें, इसकी आपको फुल्ली प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, 3x और 2x में। और जब इसका फैक्टराइजेशन का जो आंसर है पूरा वो देखें तो क्या प्राप्त होता है यहाँ पे? बहुत ही आसान तरीके से 2x + 1 आएगा ही आएगा। साथ ही साथ और क्या आएगा देखिए, इसमें 2x + 1 के बाद यहाँ पे दूसरा जो पोर्शन आएगा 3x + 1। मल्टीप्लाई कराएं अगर उन्हें तो वापस यही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं HCF की इसके। तो HCF क्या होगा इसका? इधर देखते हैं कि आप इन दोनों में देखिए 2 हैं दोनों जगह, 3 नहीं है और 5 नहीं है, 2 ही लिखेंगे, मिनिमम पावर लिखेंगे। x देखिए x² है यहाँ पे और यहाँ x की पावर 4 है। देखिए लिखना है यहाँ पे x की पावर 4। तो दोनों में मिनिमम पावर क्या है? x की पावर 2। साथ ही कॉमन फैक्टर दोनों में देखिए x + 2, 2x + 1, 2x + 1। तो यहाँ आएगा 2x + 1। ये हो गया 4x², 2x + 1। ये हमारा HCF है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का। बहुत ही सिंपल से इसमें LCM और HCF प्राप्त हो जाएगा। इसमें सबसे पहले इसका फैक्टराइज देखिए, x - 2 का स्क्वायर है इसलिए x - 1 का होल स्क्वायर है इसलिए x - 1 2 बार लिखना है। यहाँ देखिए x² - 1 का स्क्वायर है, इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। फिर बात करते हैं इसके HCF की। तो HCF में कॉमन पार्ट लिखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है। और LCM में कॉमन पार्ट के अलावा जो बच गए वो पार्ट भी लिखेंगे, ये इस तरह से। अब हमें इसमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि LCM × HCF यानी लसपा × मसपा करने से क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो पहले देखिए मसपा HCF x - 1 और बाद में LCM में देखिए x - 1 है, ये x - 1 है, उसके बाद ये x + 1 है, यहाँ पे x - 1 हो गया ये, और उसके बाद x + 1। तो यहाँ इस तरह से देखिए, इसमें पहले हमने कॉमन पार्ट लिखा ही था, ये बचा हुआ पार्ट और ये LCM हो गया पूरा का पूरा। 3 पार्ट हो गया LCM में, 1 हो गया HCF में, टोटल 1 2 3 4 पार्ट हो गए इंटू में। ये बड़े इजीली आप ध्यान रखें। फिर UX × VX। तो UX में देखिए x - 1 x - 1, ये UX का मान है। ठीक है, ये यहाँ तक UX है
इंटू वी एक्स, तो वी एक्स में देखिए एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यू एक्स इंटू वी एक्स क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, यहाँ पे भी देखिए एक्स माइनस वन ही है, 3 बार एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस, और लास्ट में एक्स प्लस वन, जो किसके बराबर आया है, जो कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर आया है। यहाँ पे यही सिद्ध करना था कि दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दो व्यंजकों का गुणनफल उनके मसपा और लसपा के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि हमने नंबर में भी देखा था। इसके बाद देखिए आगे, अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दो व्यंजकों का गुणनफल हमें दे रखा है x माइनस 7 और दूसरा दे रखा है साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ये दो व्यंजकों का गुणनफल है, आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। और प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट ही दो व्यंजकों का गुणनफल कहलाता है। वो किस तरह से होगा देखिए ज़रा, ये दे रखा है, ये ऑलरेडी एक पार्ट में है, इसके हम दो फैक्टर कर लेते हैं, x माइनस 7 एज इट इज़। और यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं इसकी, तो एक्स स्क्वायर यहाँ इंटू करने से 12 और ऐड करने से 8, 6x प्लस 2x और 6 इंटू 2। तो यहाँ पे देखते हैं, कॉमन लिया x, तो x प्लस 6 रहेगा और यहाँ पे कॉमन रहेगा 2, ये भी x प्लस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें दो व्यंजकों का गुणनफल का फैक्टर मिल गया, गुणनखंड मिल गया 3 हिस्सों में। ये एक ऑलरेडी था, दो इसके हो गए, x प्लस 6, x प्लस 2, x माइनस 7 ऑलरेडी था। एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ पे, x प्लस 6 दे रखा है। हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ का यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल दो व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ पे दो व्यंजकों का गुणनफल हमें गिवन है, जिसका हमने फैक्टर करके ये प्राप्त कर लिया। एचसीएफ गिवन है, इसलिए एलसीएम निकालने का ये फॉर्मूला लगाना है, दो व्यंजकों का गुणनफल अपॉन एचसीएफ। दो व्यंजकों का गुणनफल हमने अभी फैक्टराइज करके क्या प्राप्त किया, x माइनस 7, x प्लस 6 और x प्लस 2, एचसीएफ x प्लस 6, x प्लस 6, x प्लस 6 कट गया। अब इसको जब वापस मल्टीप्लाई करवाएं तो x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 2 से करेंगे 2x, 7 को x से करेंगे तो माइनस 7x और 7 इंटू 2 माइनस का 14। इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ये एलसीएम है, इसी एक्सप्रेशन का एलसीएम। अब है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ गिवन है x माइनस 5 और एलसीएम गिवन है x की पावर 3। यहाँ देखिए x की पावर 3 माइनस 19x माइनस 30। ये त्रिघात का आ गया, 3 घात वाला यहाँ पे फंक्शन आ गया। इसका हमें फैक्टराइज करके 3 गुणनखंड प्राप्त करने हैं। पावर 3 है इसलिए इसके कितने गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात करने का सिंपल तरीका जो आपके एक्सरसाइज में है, 9th में भी आपने इसका डिस्कशन किया। तो सबसे पहले एलसीएम का ही इसी में फैक्टराइज कर लेते हैं। ऐसा नंबर हमें x की जगह रखना है जिससे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, क्योंकि हमें इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 बन जाए। तो इसके लिए आप 1 पुट करके देखना, -1 पुट करके देखना, 2 पुट करेंगे हम डायरेक्टली,
हीट एंड ट्रायल मेथड है, इसलिए आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए। 1 पे 0 नहीं आएगा, -1 पे भी नहीं आएगा। 2 पे क्या होता है देखिए, 2 का क्यूब 19 × 2, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 8 - 38 - 30, तो ये माइनस के 60 हो जाते हैं, नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से 1 पे भी 0 नहीं होगा, -1 पे भी 0 नहीं होगा, इसलिए हम रखेंगे -2 पर, -2 की पावर 3 -2 और यहाँ 38। यहाँ देखिए माइनस का 8 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 38 हो गया, -30। अब इसको कैलकुलेट करें तो देखो 38 में से ये 38 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 प्राप्त हुआ। तो 0 प्राप्त हुआ क्या रखने पर, x की वैल्यू -2 रखने पे। इसका मतलब ये x + 2 एक गुणनखंड होगा, ये वैल्यू इधर पुट हो जाएगी। x की वैल्यू -2 रखी है, इसलिए 2 इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, एक गुणनखंड होगा, यानी फैक्टर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एक फैक्टर हमें प्राप्त हो गया। अब हम बाकी फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, इसका तरीका देखिए ज़रा। x + 2 का डिवाइड करेंगे, x + 2 का डिवाइड किस में करेंगे, एलसीएम में, जो हमें फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइज इसको करना है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए x³ है, x² के लिए प्लस छोड़ देते हैं, 19x - 30 कितनी बार डिवाइड जाएगा देखो, x³ इस प्रकार के डिविजन से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था जो विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित है। उसे आप बारंबार प्रैक्टिस करके इस प्रकार के डिवाइड या भाग के प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। x² टाइम्स आएगा, इस x² को जब x से इंटू करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, और इस x² को 2 से इंटू करेंगे तो 2x² हो जाएगा। ये हो गया माइनस, ये भी माइनस। अब हमें -2x² -19x - 30 प्राप्त हो गया। x से हमें -2x² बनाने के लिए -2x से इंटू करना पड़ेगा। -2x का जब इससे इंटू करेंगे तो -2x² माइनस का हो जाएगा -4x, -2 से +2 का करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कट हो गया, ये -15x - 30। अब हम x को सिर्फ 15 से इंटू करेंगे, ये 15 से इंटू किया, 15 को जब इससे इंटू करेंगे 15x माइनस का -30, ये 30 कैसे आया, -15 × 2, ये वापस इंटू करना, ये ध्यान रखिए आप। इसका आप अच्छे से अभ्यास करें, विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित विभाजन के सवाल या भाग के सवाल। इस प्रकार हमारा भागफल क्या प्राप्त हुआ है उसके फैक्टराइज करना हमें। x² - 2x माइनस का 15, इसके फैक्टर करें तो देखिए x² 5 - 3 और 5 × 3, तो इसको पूरी तरह से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो x² 5x + 3x, ध्यान रखें इसका। तो यहाँ से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, x - 5 + 3 कॉमन लिया तो भी x - 5। इस तरह से x - 5 और x + 3, ये दो फैक्टर हो गए हमारे भागफल के। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके एलसीएम और एचसीएफ तो हमें पता है, वो व्यंजक क्या होंगे। तो व्यंजक के लिए आप एक बार इस वापस एलसीएम को ध्यान दें ज़रा, जिसमें पावर 3 थी और हमें 3 इसके गुणनखंड प्राप्त भी हो गए। तीनों कौन से होंगे, सबसे पहला तो ये होगा x + 2, इसके बाद दो हमने और भी निकाले, x - 5, x + 3। एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है x - 5, यानी मसअप हमें x - 5 दे रखा है। मसअप जो होता है वो दोनों व्यंजक में आना चाहिए, इसलिए जब भी दोनों व्यंजक हमें प्राप्त करने हैं तो उसका तरीका देख लीजिएगा। पहला व्यंजक
फर्स्ट एक्सप्रेशन जो एफ(x) है और दूसरा व्यंजक यानी सेकंड एक्सप्रेशन जो है g(x) है। तो एफ(x) और g(x) दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, देखिए ज़रा, HCF कॉमन लिखना है। आप HCF को कॉमन ज़रूर लिखें दोनों में। वो पार्ट क्या होगा देखिए ज़रा, क्या है HCF, x - 5 दोनों में आएगा, ये ध्यान रहे। अब हमारे पास तो x - 5 एक बार ही था, लेकिन एक बार आप देखें तो इसके गुणनखंड से भी हमने प्राप्त किया था, तो ये दोनों हमने यूज़ कर लिए। अब बचे हमारे पास दो और पोर्शन, उसके फैक्टर। एक फैक्टर हमें यहाँ लिख लेना है और दूसरा यहाँ लिखना है। ये हम अपनी इच्छा से लिख देंगे, चाहे जिसे भी पहले लिखे और जिसे बाद, लेकिन x - 5 दोनों में ज़रूर लिखना। अब जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए ज़रा। इंटू करें इसको, तो इंटू करने से, इसे इंटू करें, x² - 5x, देखिए x² ये -5x हो गया। अब x को इससे करेंगे तो +2x और 5 × 2 10 हो गया माइनस का। तो इसका रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया x² -5x + 2x है, इसलिए -3x - 10, ये कैंसर हो गया। और दूसरा हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर इसको इससे इंटू करेंगे x से, सॉरी, तो हो जाएगा -5x। उसके बाद x को x से किया, x को 3 से करेंगे तो 3x प्लस का, और 5 × 3 15। तो इस प्रकार x² 5x - 3x, 5x है ये माइनस के और 3x प्लस के, इसलिए माइनस का 2x रहेगा, -15 रहेगा। तो पहला जो हमारा व्यंजक है x² - 3x - 10 और दूसरा है x² - 2x - 15। ये गुणनखंड को आप अच्छे से इंटू करवा के प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होती है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज को आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए, आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियो को सीक्वेंसली देख के अपना रिवीजन करते रहे, बारंबार अभ्यास करके अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ग्राफ संबंधित, जिसको आपने 9th में भी पढ़ा है, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अच्छे तरीके से अपना बेस क्लियर कीजिए, जुड़े रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद।